हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक हो, स्वस्थ हो। जैसे कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज की शुरुआत की है मैंने, जिसमें आज हमारा क्लास 24 है। इस क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि हमारा मेन टॉपिक था पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर कर चुके हैं। हमारा कल का पार्ट्स ऑफ स्पीच था एडजेक्टिव। हम कल एडजेक्टिव के बारे में बता रहे थे, उसके टाइप के बारे में बता रहे थे। तो हम ऑलरेडी 2 वीडियो एडजेक्टिव पे ले चुके हैं। हमारी 3rd वीडियो है, तीसरी वीडियो है एडजेक्टिव पे। एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव के टाइप क्या है, ये सब हम आपको बहुत ही डिटेल से बता रहे थे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एडजेक्टिव के टाइप में जो नेगेटिव एडजेक्टिव था, उसी में हम बताएंगे कंपैरेटिव एडजेक्टिव। अब देखिए, कंपैरेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जो कंपेयर करता है एक से दूसरे, दो लोगों का, जो दो से अधिक लोगों को कंपेयर करता है, उसको कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, एक नाम से और जानते हैं, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव को हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव भी कहते हैं। जैसा कि आप सब बचपन से पढ़ते आए होंगे डिग्री, आज हम आपको बताएंगे बहुत इजी तरीके से, ताकि आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए, आप कभी ना भूलें। आइए, आज की इस क्लास में हम डिग्री को बहुत ही डिटेल से और बहुत ही इजी तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम मिल के सीखते हैं डिग्री को। डिग्री क्या होते हैं, जो हम सुनते आएंगे, गुड, बेटर, बेस्ट, ऐसे बहुत सारे डिग्री। तो डिग्री की भी कैटेगरी है, उसके भी कुछ रूल है। आज की इस वीडियो में हम रूल को बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं, पढ़ते हैं डिग्री। देखिए, हमारा मेन टॉपिक था एडजेक्टिव, टाइप ऑफ एडजेक्टिव हम पढ़ रहे थे। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विशेषण या विशेषता जो बताता हो। तो देखिए, हमारा था आज का कंपैरेटिव एडजेक्टिव। कंपैरेटिव एडजेक्टिव मतलब जो कंपेयर करे, ठीक है, एक का तुलना करे, ठीक है, उसी को हम कहते हैं कंपैरेटिव एडजेक्टिव। देखिए, इसी कंपैरेटिव एडजेक्टिव को डिग्री ऑफ एडजेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है, इसी कंपैरेटिव एडजेक्टिव को डिग्री ऑफ एडजेक्टिव भी कहते हैं। देखिए, इसमें कुछ रूल है। रूल आप देख के घबराइएगा नहीं, बहुत ही इजी है, बस आप समझते जाइए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, और जो भी डाउट है सब क्लियर हो जाएंगे। आइए देखते हैं हमारा पहला रूल क्या कह रहा है। डिग्री में हमारा पहला रूल क्या कह रहा है, वन सिलेबल ऐड ER EST। तो आइए, सबसे पहले हम सिलेबल ही जान जाते हैं, सिलेबल है क्या। तो जिस एक वर्ड में जितनी बार वाउल आए, ठीक है, एक वर्ड में जितनी बार वाउल आए, उस वर्ड को उतने सिलेबल का वर्ड कहते हैं। अगर एक बार वाउल आया है तो हम 1 सिलेबल वर्ड कहेंगे, अगर 2 बार आएगा तो हमको 2 सिलेबल वर्ड कहेंगे, और 3 बार आया तो 3 सिलेबल वर्ड कहेंगे। तो आइए देखिए, रूल कह रहा है 1 सिलेबल वर्ड। अगर वर्ड 1 सिलेबल को हो तो उसमें हम कंपैरेटिव डिग्री में ER और सुपरलेटिव डिग्री में EST जोड़ते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं डिग्रियां कितनी होती हैं। पहला पॉजिटिव डिग्री, जिसे बेस फॉर्म कहते हैं, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री किसको कहते हैं, जो कंपेयर करे, ठीक है, तुलना करे। सुपरलेटिव जो डिग्री होती है, सुपर मतलब श्रेष्ठ, ठीक है, श्रेष्ठतम, सबसे बड़ा जो हो, ठीक है, उसके लिए होता है। तो ये जो हमारा पॉजिटिव डिग्री है, ये हमारा बेस फॉर्म हम इसको कह सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम आपको बताएं पहला रूल कि अगर जो 1 सिलेबल वर्ड हो तो उसमें हम नॉर्मली क्या जोड़ देंगे, ES, या कंपैरेटिव डिग्री में ES और सुपरलेटिव डिग्री में EST। ठीक है, देखिए, इस सब बताने से पहले हम आपको थोड़ा सा नोट्स बता दें जो आपको याद रखना है, सम इम्पोर्टेंट नोट्स। देखिए, स्टार्ट एडजेक्टिव ऐड, शॉर्ट एडजेक्टिव ऐड। ठीक है, जब एडजेक्टिव शॉर्ट हो, छोटा हो, तो उसमें हम ER कंपैरेटिव डिग्री में और EST सुपरलेटिव डिग्री में ऐड कर देते हैं। और अगर लॉन्ग एडजेक्टिव हो, अगर शॉर्ट एडजेक्टिव हो, तो कंपैरेटिव डिग्री में ES और सुपरलेटिव डिग्री में EST। ठीक है, सिंपल। और अगर लॉन्ग एडजेक्टिव हो, बड़ा एडजेक्टिव हो, तो कंपैरेटिव डिग्री में मोर और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम डिग्रियां बनाएंगे। और हमें याद करना है ER। अगर हमें यार सुपरलेटिव डिग्री से अगर हम कोई सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें हम ER ऐड करेंगे और उसके बाद देन लगाएंगे। ठीक है, अगर कंपैरेटिव डिग्री में अगर सेंटेंस बनाएंगे, अगर उसमें तो ER लगेगा, और भी लगता है, लेकिन हम आपको ये रूल बता रहे हैं, आपको याद रखना है। ER अगर लगाएंगे तो वहां पर देन का मतलब होता है कंपेयर कर रहा है, कंपेयर मतलब तुलना दिखाएगा।
तो इसीलिए वहाँ पर ई आर ऐड करने के बाद हम देन लगाएंगे, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री जो है उसमें ई एस टी ऐड करने के बाद हम द लगाएंगे। ठीक है, द इसलिए लगाएंगे क्योंकि वो श्रेष्ठ है, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। और एक होता है एज, 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 देन इक्वल, जब कोई बड़ा या छोटा ना हो, बराबर हो। जैसे राम श्याम के बराबर है, ठीक है, राम मोहन के बराबर है, तो वहाँ पर हम एज लगाएंगे। देखिए कैसे, राम इज एज टॉल एज मोहन, राम मोहन के बराबर है। ठीक है, इस प्रकार हमें ये कुछ नोट्स हैं जो ध्यान में रखना है, तभी सारे रूल समझ में आएंगे। तो आइए एक एक करके सारे रूल हम देखते हैं। हम जैसा आपको बताए कि जब वन सिलेबल वर्ड हो तो कंपैरेटिव डिग्री में ईएस और सुपरलेटिव डिग्री में ईएसटी जोड़ देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। देखिए अभी एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए बिग। अब एक पहचान तो हम आपको ये बता दिए सिलेबल की कि वर्ड में जितनी बार वाउल आया है, और एक पहचान है कि आप चिन्ह के नीचे हाथ रखेंगे, जितनी बार टच करेगा आप जान जाएंगे वो किस सिलेबल का वो वर्ड है। तो यहाँ पर देखिए विग, विग ऐसे करके देखिए, यहाँ पर एक बार टच हो रहा है, यहाँ पर विग वन सिलेबल वर्ड है, तो यहाँ पर हम ई आर जोड़ देंगे और यहाँ पर ई एस टी। कंपैरेटिव डिग्री हो गया बिगर और सुपरलेटिव डिग्री हो गया बिगेस्ट। ठीक है, आगे देखते हैं डार्क। डार्क में देखिए यहाँ पर एक क्या है, हमारा वाउल है, और इस वर्ड में एक ही बार वाउल आया है, इसलिए हमारा वन सिलेबल वर्ड हुआ, इसलिए हम कंपैरेटिव डिग्री में ई आर और सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी जोड़ देंगे। तो यहाँ पर डार्क है, यहाँ पर डार्कर हो जाएगा, यहाँ पर डार्केस्ट हो जाएगा। आगे देखिए कोल्ड, कोल्ड यहाँ पर देखिए ओ हमारा एक बार आया है, ओ हमारा क्या है, वाउल है, इसलिए यहाँ पर ए वन सिलेबल वर्ड हुआ। तो यहाँ पर जैसे कि नियम के अनुसार, रूल के अनुसार हम कंपैरेटिव डिग्री में ई आर और सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर कोल्ड था, कोल्डर हुआ, कंपैरेटिव डिग्री कोल्डर हुआ और सुपरलेटिव डिग्री कोल्डेस्ट हुआ। देखिए एक जब हम सेंटेंस बनाएंगे, ये सारे डिग्रियों का बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है। जब हम एक लोग का दूसरे लोग से या तीसरे लोग से तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे और अगर श्रेष्ठ बताएंगे तो इन सब जो हम वर्ड बता रहे हैं सारे वर्ड का बहुत ही यूज होगा। तो आप केयरफुली होके इन सारे वर्ड को देखिएगा और ध्यान से, और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, तभी आपको सारे रूल समझ में आएंगे। देखिए रूल तो बहुत है, लेकिन आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ईजी रूल है। अगर रूल नहीं समझ पाएंगे तो जो एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे उससे आप समझ जाएंगे। देखिए अगला हमारा रूल है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, वन सिलेबल इंड ई जस्ट एड ई आर ई एस टी। देखिए रूल पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, हम आपको बता रहे हैं जैसे जैसे आप बस देखते जाइए। अगर वन सिलेबल वर्ड हो और उसका एंड ई से हो तो हम उसमें एक्स्ट्रा ई नहीं ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, बस आर, कंपैरेटिव डिग्री में आर और सुपरलेटिव डिग्री में आर एस, सॉरी एस टी। ठीक है, एस टी, तो वहाँ पर हम एक्स्ट्रा ई नहीं यूज करेंगे। अगर एक बार हम फिर से बताना चाह रहे हैं, जब वर्ड वन सिलेबल हो और उसका एंड ई से हो तो हम कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री में एक्स्ट्रा ई नहीं ऐड करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री में बस आर ई ऐड कर देंगे और सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी ऐड कर देंगे। ठीक है, देखिए कैसे, लेट, यहाँ पर देखिए इंड क्या हो रहा है, ई से, और यहाँ पर देखिए इंड से, सॉरी यहाँ पर देखिए इंड हो रहा है ई से ना, तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा ई नहीं ऐड किए, आर लगा दिए, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक्स्ट्रा ई नहीं ऐड किए, एस टी लगा दिए। तो देखिए यहाँ पर लेट था, लेटर, लेटेस्ट। ठीक है, इस प्रकार हम डिग्रियों को बनाएंगे और बहुत ही सिंपल है। आप जब वर्ड देखेंगे लास्ट में ई आया है तो वहाँ पर एक्स्ट्रा ई हम खुद ही नहीं ऐड करेंगे, ये दिमाग में रखना है। वहाँ पर बस आर, वहाँ पर एस टी लगा देंगे। ठीक है, मतलब कंपैरेटिव डिग्री में आर, सुपरलेटिव डिग्री में एस टी लगा देंगे। आगे देखिए वाइज, यहाँ पर देखिए ई से इंड हुआ, यहाँ पर देखिए हम एक्स्ट्रा ई नहीं लगाए, आर लगा दिए। ठीक है, वाइजर हुआ, कंपैरेटिव डिग्री वाइजर हुआ और सुपरलेटिव डिग्री वाइजेस्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखिए एस टी बल्ली लगा दी, यहाँ पर एक्स्ट्रा ई नहीं ऐड किए। आगे देखते हैं रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, एंडिंग विथ वन वॉवल एंड वन कॉन्सोनेंट। ठीक है, एंडिंग विथ, ध्यान से देखिएगा, एंडिंग विथ वन वाउल एंड वन कॉन्सोनेंट सो डबल द कॉन्सोनेंट एड ई आर और ई एस टी।
और ई आर ई एस टी जो हम बस लिख रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव डिग्री जो हमारा है हमारा बेस फॉर्म है, इसी से हम कंपैरेटिव डिग्री और इसी से हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं ई आर मतलब कंपैरेटिव डिग्री, ई एस टी मतलब सुपरलेटिव डिग्री। देखिए इंडिंग विथ वन वाउल एंड वन कॉन्सोनेंट, कोई वर्ड एक वाउल और एक कॉन्सोनेंट से इंड हो रहा हो तो जो कॉन्सोनेंट हमारा होता है उसको हम डबल कर देंगे और कंपैरेटिव डिग्री में ई आर लगा देंगे और सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी लगा देंगे। कुछ भी नहीं करना, सिंपल। अगर कोई वर्ड एक वाउल और एक कॉन्सोनेंट से इंड हो रहा हो तो जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर देंगे, उसमें ई आर जैसे कि हम लगाते आते हैं कंपैरेटिव डिग्री में ई आर और सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी ऐड कर देंगे। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर फैट, तो फैट में देखिए ए वाउल है, ए हमारा और टी हमारा कॉन्सोनेंट है, तो ये वाउल और कॉन्सोनेंट से इंड हो रहा है। हमें क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री में इसी कॉन्सोनेंट को डबल कर देना है और लास्ट में ई आर ऐड कर देना है। देखिए फैट था, फैटर हुआ। यहाँ पर देखिए कॉन्सोनेंट को डबल कर दिए, ई एस टी ऐड कर दिए, तो यहाँ पर फैटेस्ट हुआ, फैटेस्ट हुआ, फैट फैटर फैटेस्ट। ठीक है, आगे देखिए हेड, हेड में यहाँ पर देखिए वाउल है फिर कॉन्सोनेंट है, वाउल और कॉन्सोनेंट से इंड हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इस कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे और ई आर और ई एस टी जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर हेटर हुआ और कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में हेटेस्ट हुआ। आई होप आपके समझ में आ रहा, और रूल कुछ नहीं है, बस ध्यान दीजिए, आपको सारे रूल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 हमारा क्या कहता है, टू सिलेबल एंडिंग इन वाई। समझ रहे हैं, टू सिलेबल एंडिंग इन वाई दैट चेंज वाई इन आई एंड ई आर ई एस टी। कुछ नहीं करना है, जब टू सिलेबल वर्ड हो और उसका इंड, उस वर्ड का एंडिंग वाई से हो रहा हो तो वाई को हटा देते हैं, उसके स्थान पर हम आई लगा देते हैं, उसके बाद ए आर और ई एस टी जोड़ देते हैं। किसमें, वैसे सीरियल वाइज कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए हम बता रहे हैं कि जब वर्ड टू सिलेबल हो, ठीक है, टू सिलेबल हो और उसका जो वर्ड का एंडिंग हो वाई से हो तो वाई को हम हटा देते हैं, किसमें, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में। वाई को हटा देते हैं, वाई के स्थान पर हम आई लगाते हैं। ठीक है, आई लगाकर जैसे हम रूल के हिसाब से जोड़ रहे थे, कंपैरेटिव डिग्री में ई आर, सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी, वाई को हटाकर आई वहां पर लिख देंगे, उसके बाद वही जैसे वर्ड जोड़ते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में ई आर, सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए बिजी, बिजी यहाँ पर टू सिलेबल वर्ड है बिजी, यहाँ पर देखिए 2 बार कॉन्सोनेंट। देखिए पहचान हम आपको बताए हैं कि सिलेबल कैसे पहचानेंगे, जितनी बार वाउल आया हो। कभी कभी वाउल नहीं आता लेकिन वाउल जैसे साउंड भी करते हैं कॉन्सोनेंट, जैसे वाई वाउल वाउल की तरह साउंड कर रहा है, यहाँ पर ये टू सिलेबल वर्ड हुआ। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में वाई आया है ना, अब देखिए हम कैसे कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। देखिए बी यू वाई, बी यू एस, ठीक है, वाई को हटाकर हम आई लिख दिए और जैसे कि हम ई आर, कंपैरेटिव डिग्री में ई आर और सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी ऐड करते हैं, तो यहाँ पर बाई, बाइजर, बाइजेस्ट। ठीक है, यहाँ पर देखिए वाई को हटाकर आई लिखे और जैसा कि ई एस टी सुपरलेटिव डिग्री में जोड़ता है जोड़ दिए, तो यहाँ पर देखिए बाई, बाइजर, बाइजेस्ट। ठीक है, यहाँ पर देखिए हैप्पी, यहाँ पर देखिए इस वर्ड का एंड किससे हो रहा है, वाई से हो रहा है और ये टू सिलेबल वर्ड है, ये भी एक पहचान याद में रखना है। टू सिलेबल वर्ड हो, वाई से उसकी एंडिंग होती हो, तो वाई को हटा के आई लिखेंगे और कंपैरेटिव डिग्री में ई आर जोड़ देंगे और सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी जोड़ देंगे। देखिए हैप्पी, हैप्पियर, ठीक है, हैप्पियर, यहाँ पर वाई हटा दिए, आई लिख दिए, जैसे कि ई आर हम ऐड करते थे, ई आर ऐड कर दिए किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में। और सुपरलेटिव डिग्री में देखिए यहाँ पर आई को, वाई को हटाकर आई ऐड कर दिए और जैसे कि हमें सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी ऐड करते थे, ई एस टी ऐड कर दिए, यहाँ पर हो गया कैसे, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पियर। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ रहा हो। आगे देखते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, टू सिलेबल नॉट एंडिंग इन वाई, ठीक है, सो यूज मोर एंड मोस्ट और एट ई एस और ई एस टी। इसको ध्यान से देखना है, टू सिलेबल, टू सिलेबल नॉट एंडिंग इन वाई, अगर टू सिलेबल वर्ड हो और वाई से उसकी एंडिंग ना होती हो, सो यूज, तब हम यूज करते हैं क्या,
मोर और मोस्ट। मोर हम यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में, मोस्ट यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री में। और ऐड ES EST, ठीक है, ER और EST। तो देखिए कैसे, कभी कभी हम टू सिलेबल वर्ड हो और वो वॉइस उसकी एंडिंग ना होती हो, तो उसमें हम मोर और मोस्ट यूज करेंगे, जैसे कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में। लेकिन कभी कभी हम उसको मोर और मोस्ट को भी यूज करते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में, लेकिन हम कहीं कहीं ER और EST को भी ऐड करते हैं। देखिए अभी एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। सॉरी, जैसे यूजफुल, ठीक है, यूजफुल यहाँ पर देखिए वॉइस इसकी एंडिंग नहीं हुई, वॉइस इसकी एंडिंग नहीं हुई, तो हम क्या इसमें क्या ऐड करेंगे, ER EST नहीं ऐड करेंगे, इसमें हम मोर यूजफुल और मोस्ट यूजफुल करते, कंपैरेटिव डिग्री में मोर यूजफुल और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट यूजफुल लिखेंगे। लेकिन कई कई वर्ड ऐसे हैं जिनको हम मोर मोस्ट के साथ भी लिखते हैं और ER और EST के साथ भी लिखते हैं। देखिए जैसे नैरो, नैरो को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला नैरोअर, नैरोअर मतलब ER हम ऐड कर दिए, लेकिन हम मोर नैरो भी लिख सकते हैं, ठीक है। यूजफुल को तो नहीं लिख सकते, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनको हम ER भी ऐड करेंगे, EST भी ऐड करेंगे और मोर और मोस्ट भी ऐड करेंगे, जैसे कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में। यहाँ पर देखिए नैरो, और यहाँ पर नैरोअर और यहाँ पर मोर नैरो, ठीक है, दोनों ऐड करिए किए हम। फिर यहाँ पर नैरोस्ट, यहाँ पर देखिए मोस्ट नैरो, ठीक है, मोस्ट नैरो, तो हम दोनों तरीके से लिख दिए। आगे देखिए जैसे सिंपल, सिंपल ये हमारा टू सिलेबल वर्ड है, वॉइस इसकी एंडिंग नहीं हो रही है, इसमें तो हम क्या ऐड करेंगे, सिंपली बताया गया है, हम मोर और मोस्ट यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में मोर और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट। लेकिन कई कई वर्ड हम आपको बताए कि ER और EST भी लगते हैं, जैसे नैरो बताया उसके बाद सिंपल देखिए, सिंपलर, ठीक है, और मोर सिंपल, सिंपलेस्ट, मोर सिंपल, ठीक है, मोस्ट, सॉरी, मोस्ट सिंपल। इस प्रकार हम देख लिए कि दोनों तरीके से यूज करते हैं। टू सिलेबल वर्ड हो, वॉइस एंडिंग ना होती हो, तो उसको हम कंपैरेटिव डिग्री में मोर और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगाएंगे। लेकिन कोई कोई वर्ड है जो मोर और मोस्ट के साथ भी आते हैं, ER और EST के साथ भी आते हैं, जैसा कि हम एग्जाम्पल से बताएं। आगे देखते हैं रूल नंबर 6 हमारा। रूल से घबराइएगा नहीं, हम बार बार कह रहे हैं, रूल कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान देना है इन सारे वर्ड को। आप वर्ड देखते ही पहचान जाएंगे कौन सी डिग्री है, क्या इसमें ऐड होगा, ठीक है। रूल नंबर 6 कह रहा है 3 और मोर सिलेबल ऑलवेज यूज मोर एंड मोस्ट। अगर 3 सिलेबल वर्ड हो या उससे अधिक वर्ड हो, उससे अधिक सिलेबल का वर्ड हो, 3 सिलेबल वर्ड हो या उससे अधिक सिलेबल का वर्ड हो, तो हम ऑलवेज हमेशा यूज करते हैं क्या, मोर और मोस्ट, ठीक है। इसमें तो हम आपको बताए थे कि 2 सिलेबल वर्ड हो और वॉइस उसकी एंडिंग ना होती हो, तो हम नॉर्मली मोर और मोस्ट यूज करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ER और EST भी ऐड करते हैं। लेकिन अगर 3 सिलेबल वर्ड हो और उससे भी अधिक सिलेबल का वर्ड हो, तो हम ऑलवेज मतलब हमेशा मोर और मोस्ट यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में मोर और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट। देखिए कैसे, एक्सपेंसिव, ठीक है, एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव। तो ये हमारा देखिए आप जितनी बार आया है वाउ, उतनी बार हम गिन सकते हैं कि कितने सिलेबल का ये वर्ड है, तो 3 से ज़्यादा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कंपैरेटिव डिग्री में हम मोर एक्सपेंसिव लिखे और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट एक्सपेंसिव लिखे, ठीक है। आगे देखते हैं पॉपुलर, यहाँ पर पॉपुलर है, यहाँ पर देखिए कंपैरेटिव डिग्री हम क्या करें, क्या लिखेंगे, मोर पॉपुलर, और सुपरलेटिव डिग्री में लिखेंगे मोस्ट पॉपुलर। आई होप आपके समझ में आ रहा हो, बहुत ही इजी है, ठीक है। अगर आज आप सीख गए तो कभी नहीं भूलेंगे और आप पेपर में एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख पाएंगे, आपको याद रहेगा। अब देखिए एक आखिरी रूल बचा है हमारा, इनरेगुलर एडजेक्टिव। जैसे हम आपको बताए थे इनरेगुलर वर्ब, उसी प्रकार इनरेगुलर एडजेक्टिव भी है। देखिए वर्ब जो बताए थे उसी वर्ब से हम डिग्रियां भी बनाते हैं, वही वर्ब हमारी डिग्रियां भी बनाते हैं, क्योंकि जितने चीज बताए सब वर्ब ही हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इन इन रेगुलर वर्ब क्या, इन रेगुलर एडजेक्टिव, सॉरी वर्ब नहीं, इन रेगुलर एडजेक्टिव्स क्या है, देखते हैं। जैसे गुड, ये जो इन रेगुलर वर्ब एडजेक्टिव हैं, इसमें कोई रोल फॉलो नहीं होता, ये इनरेगुलर मतलब अनियमित है ही, ठीक है। इसको बस याद करना है, इसका कोई ट्रिक नहीं है, कोई रोल नहीं, इसको याद करना है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है इसका। देखिए गुड, बेटर, कंपैरेटिव डिग्री गुड का कंपैरेटिव डिग्री बेटर
और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। देखिए लिटिल हमारा पॉजिटिव फॉर्म है, पॉजिटिव डिग्री है, और लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री लेस होगा और लिटिल का सुपरलेटिव डिग्री लास्ट होगा। ठीक है, इसलिए आप देख रहे हैं इसमें कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है, ये हमारा इरेगुलर वर्ब है, इसको हमें याद करना पड़ेगा। देखिए मच, मच हमारा पॉजिटिव फॉर्म है, पॉजिटिव डिग्री है, और मच का कंपैरेटिव डिग्री मोर और मच का सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट होगा। ठीक है, मच, मोर, मोस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, लिटिल, लेस, लास्ट। ठीक है, इस प्रकार आई होप कि आपके समझ में सारी डिग्रियां आ गई हों, कैसे हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, कैसे ER EST ऐड करते हैं। अगर आप लेवल अच्छे से जान गए हैं तो आप बहुत आसानी से सारी डिग्रियां बना लेंगे। तो आज हमारी जो एडजेक्टिव की क्लास थी, एडजेक्टिव का जो लेसन था वो खत्म हुआ। आज का लेसन आपको कैसा लगा है ये जरूर बताइएगा हमें कमेंट करके, और अगर जहाँ पर भी आपको डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके हर डाउट का रिप्लाई देंगे। आज का लेसन कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो हम मिलते हैं कल की वीडियो में, कल हम आपको बताएंगे अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, बी पॉजिटिव।